हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स होता क्या है फ्रेंड्स? पॉलिनोमियल्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल होगा और वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर। यही इसी से हमारा को बनता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? अब इसके आगे सो मैनी टर्म्स लगा लगा के तो वो हमारा बनता है एक पॉलिनोमियल। अब हमने जो पढ़े थे, एक आता है बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फिर आता है पॉलिनोमियल। बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें टू टर्म्स आए, टू टर्म्स। और टर्म कैसे बनती है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर से। जैसे मान लो 2x दिया है, दिस इज ए मोनोमियल, दिस इज ए मोनोमियल। कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर क्या है? 1। अब मैंने बोले बाइनोमियल दिया, बाइनोमियल मतलब 2x+4 दे सकता हूँ, y+2 दे सकता हूँ। तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स को मिला के बाइनोमियल बनता है। और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स को, 3x² + 4x+2, ये बन गया मेरा 3 टर्म, तो ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया 4x+3x+2+1, कुछ भी हो गया। तो देखो, पॉलिनोमियल वो होता है, पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर से मिलकर बना होता है। और इसमें मैनी टर्म्स, मोर देन थ्री या थ्री से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो हमारे पॉलिनोमियल सारे ही होते हैं एक्चुअली में, ये सारे ही हमारे एक पॉलिनोमियल्स हैं। इसलिए जो हमारे होते हैं, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे बोलते हैं मोर देन थ्री, थ्री भी होंगे और थ्री से ज़्यादा वाले भी हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। इसके बाद बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स में तीन चीज़ें कैटेगराइज होती है पॉलिनोमियल से। एक होती है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होती है क्वाड्रेटिक, और एक होती है क्यूबिक। फ्रेंड्स, लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? हाईएस्ट डिग्री जिसकी हो 1, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4x+2, तो जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1, तो 1 है, तो ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2। जैसे x² + 4x+2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है मेरी? 2। ये ऐसे भी बन सकता है x² + 4, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या है? 2। वो आपका मतलब नहीं पड़ता कि अंदर 4x 3x वगैरह नहीं है, सीधा कांस्टेंट दिया आपको। हाईएस्ट डिग्री देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल में x³ + 2x² + 4x+2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए? 3, जिसका हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 3। अब लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी? लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होगी ax + b। अब ax + b क्यों? देखो, इसमें हमारा a ≠ 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारा a 0 होगा तो वेरिएबल ही तो हट जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। कांस्टेंट हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है होगा ही नहीं। देखो ना, देखो, बचेगा सिर्फ कांस्टेंट, तो a यहाँ से 0 नहीं होना चाहिए, तो वेरिएबल तो होना ही चाहिए, वेरिएबल तो होना ही चाहिए। तो ax + b इसकी जनरल इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन की बात करें तो ax² + bx + c, जिसमें a ≠ 0 होना चाहिए।
अगर ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म तो ज़ीरो करा देगा, तो बचा क्या, लीनियर वाली टर्म बचेगी, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी क्या हुई, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक की क्या हो गई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। ये होगी जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे होते हैं ये कुछ कैटेगराइज, हमने पिछले 9th क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था और इसमें थोड़ा हाईलाइट्स दिया है इस बार। तो अगले टर्म्स में आते हैं, जो इसमें है मेन फैक्ट है, जो क्लास 10th में जो नई चीज़ आई है इसमें, वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी उसमें बताया था कि कैसे होते हैं, कि किसी पॉइंट पे हमारा पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, वो होगा हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो जो अब ग्राफ की बात करनी है, मान लो यहाँ पे पी एक्स है, एक्स प्लस 4 लेता हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 करता हूँ। अगर मैं इसको अबाउट वाई एक्सिस करूँ, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अबाउट y एक्सिस करूँ तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब इसके टर्म्स कैसे निकालेंगे, अब इसके टर्म्स तो हमें आते ही हैं, x और y के कैसे टर्म्स निकालते हैं, पहले x 0 पुट करते हैं, y कितना आ गया 4, फिर y 0 रखेंगे, x कितना आ जाएगा 4, x आ जाएगा -4, y 0 रखेंगे तो x आ गया -4। तो देखो पॉइंट्स क्या क्या मिल गया आपको, 0 4 और -4 और 0। तो 0 4 कहाँ से बनेगा, 0 x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 4, x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 4, ये बन गया आपका 0 4। और अगला जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 से 0, x की टर्म -4, x का टर्म -4 है तो 0 यहीं पे होगा, तो ये इस पॉइंट पे बन रहा है -4 0। अब अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये हो रहा है कट कर रहा है, तो ये जो इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, तो ये इस ग्राफ को इस तरीके से कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जो उसके पॉइंट्स मिले तो उस पॉइंट पे ये ग्राफ को कट कर रहा है। अगर मैं इसके जीरोस की बात करूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिखा था, अगर मैं इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करूँ इसके, तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक्स की वैल्यू क्या निकल गई -4। अब ध्यान से समझना फ्रेंड, देखो x की वैल्यू -4, ये वो वैल्यू है, वो वैल्यू है पी एक्स की, ये -4 वो वैल्यू हो x की जहाँ पे पी एक्स को मेरा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर पुट करोगे x की जगह -4 प्लस 4 0 आएगा, तो ये वो वैल्यू है x की जिसमें पी एक्स मेरा कितना हो जा रहा है 0। और देखना ये -4 वो वैल्यू है जिसमें मेरा क्या हो जा रहा है y क्या हो जा रहा है 0, और y यहाँ पे क्या है पी एक्स, और पी एक्स मेरा क्या है यहाँ पे y, क्योंकि अबाउट मैं y एक्सिस ले रहा हूँ तो y मेरा पी एक्स मेरा है y, जहाँ पे मेरी x की वो वैल्यू जहाँ पे मेरा पी एक्स 0 हो जाए, मतलब y 0 हो जाए, तो कौन सा एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस पे। इसका मतलब इसका मीनिंग ये हो गया कि ये हो गया x जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिसमें पी एक्स मेरा कितना आ रहा है 0, x की x कोऑर्डिनेट, वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इसका एक मीनिंग ये निकल रहा है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिक क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px cuts the x axis। देखो ना, देखो जो पॉइंट x की वो वैल्यू है -4 जिसमें मेरा px 0 आ जाएगा, और px मतलब y अराउंड y एक्सिस पे है, तो y मेरा 0 आ जाएगा। y मेरे को 0 कहाँ मिलेगा, x एक्सिस में मिलेगा। अब x एक्सिस में मिलेगा मेरा y 0, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट होगा -4 और 0, और -4 क्या है उसका x कोऑर्डिनेट। जब x की वैल्यू है तो वो x कोऑर्डिनेट पे मेरा दे रहा है। सो इसका मीनिंग ये बनता है कि जो x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px, जो px होगा आपका, उसका जो ग्राफ होगा अगर x एक्सिस पे कट कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लियर हुआ। अब देखो इससे ये मतलब निकलता है
कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया, अगर वो आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट कर रहा है, जितनी बार आपका पॉइंट करेगा उतने आपके क्या निकलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे। जैसे मान लो ऐसे दिए है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स एक्सिस को जहाँ जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट होगा आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके कुछ और पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अब देखो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एन पॉइंट्स। इसका मतलब है एक पॉलिनोमियल है, मान लो उसकी डिग्री एन है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो ग्राफ होगा पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, बट कितने पॉइंट्स पे, एन पॉइंट्स पे। जितनी डिग्री होगी उतनी, मान लो एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो ये 3 पॉइंट्स पे कट करेगा ग्राफ को। तो ये पॉलिनोमियल 3 पॉइंट्स पे कट करेगा, जितनी हाईएस्ट डिग्री उतने पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब देयरफॉर पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैज इट्स एन जीरोस। तो जितने डिग्री एन होगी उतने ही जीरोस होंगे, जाहिर सी बात है ना। देखो जितने डिग्री होगी उतने एन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जितने एक्स एक्सिस पे कट होंगे पॉइंट, तो वो पॉइंट होंगे हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी हाईएस्ट डिग्री उतने पॉइंट्स कट करेगा एक्सिस पे, और जितने एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज में। क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1। देखो फ्रेंड्स क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर, फॉर सम पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब कि आपको जो ग्राफ दिया है पी एक्स का, पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का दिया गया है, और आपको जीरोस ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका जो ये पॉलिनोमियल का वो होगा, ग्राफ होगा, अगर वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो पॉइंट होगा आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये है पॉलिनोमियल की लाइन, अब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करी, इसके पैरेलल है, तो इसका कितना हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कितने हो गए, द नंबर ऑफ जीरोस, क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देयर आर नो जीरोस of px in the given graph because graph of px does not cut the x axis at any points। जो ग्राफ है पी एक्स का वो किसी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है, तो हमारे इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, मतलब नो जीरोस, मतलब एक भी जीरोस नहीं होगा इसका। अगला सेकंड पॉइंट आते हैं फ्रेंड्स। सेकंड में देखो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 1 जीरोस। इट हैज़ 1 0। क्लियर है फ्रेंड्स, बस सिंपल सा आंसर, आपको सिर्फ चेक करना है कि कितने जीरोस होंगे। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे देखो कितने जीरोस होंगे, एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, एक पॉइंट पे ये, कितने हो गए जीरोस, इट हैज़ 3 zeros। It has 3 zeros because the जो given graph है because the graph of px intersects the x axis at 3 points। आगे आ गया फोर्थ। तो फोर्थ देखो फ्रेंड्स, फोर्थ कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स एक्स एक्सिस पे, तो इट हैज़ 2 zeros because it cuts the x axis at 2 points। ये बिकॉज वाली लाइन सब में लिख लेना, बिकॉज क्यों, ये तो कॉमन चीज़ है, ये आप खुद से ही बता सकते हो, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपका पी एक्स का, बिकॉज इट नहीं, बिकॉज लिखोगे द ग्राफ ऑफ पी एक्स, बिकॉज द ग्राफ ऑफ पी एक्स, जो ग्राफ है पी एक्स का वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स पे। क्लियर हो फ्रेंड्स। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट पे देखो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है आपको, सॉरी एक्स एक्सिस पे, 1 2
3 4। तो कितने ज़ीरोस हो गए इसके? इट हैज़ 4 ज़ीरोस बिकॉज द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स बिकॉज the graph of px cuts the x-axis at 4 points। जितने पॉइंट्स पे उतने ही ज़ीरो। अब आ रहा है हमारा लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट पार्ट। तो देखो फ्रेंड्स, ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे तो ये भी कट कर रहा है। तो इसके कितने आ गए? 3 ज़ीरोस। इट हैज़ 3 ज़ीरोस बिकॉज द ग्राफ ऑफ px cuts the x-axis at 3 points। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।